चुनाव आयोग जो करा रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? होना चाहिए, लेकिन सही से होना चाहिए। जो बच्चा मेरा बाहर है सर, उसका क्या होगा? सरकार का मंशा, सरकार जो कहती है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हम अभी मौजूद हैं किशनगंज में और किशनगंज का बेलवा चौक है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं और ख़ास तौर पर जो मतदाताओं के लिए जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसके विषय में हम लोग बात करने यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, नौजवान भी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाताओं का, ये इनको किस प्रकार से ये लेते हैं, किस प्रकार के क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा आपका? जमील अख्तर। जमील अख्तर, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी। जमील अख्तर जी, ये बताइए जो ये मतदाताओं के लिए जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये आपको इसको कैसे देखते हैं? सही हो तो ठीक है, इसमें अगर कुछ गलत हो जाए तो गलत है। कैसे आपको लग रहा है? आप मान लिया कि थोड़ा खड़े हो जाइए। अरे ठीक है, बोलते हैं। मान लिया कि ऐसा ना कागज मांग लेगा कि हमारे पास है नहीं, हमारे बाप माँ के पास नहीं है, हम कहाँ से पुराएंगे उसको। आधार और ये वोटर इसमें जो नाम है वो सब सही है, उसको मानेगा ही नहीं। आपने दिया है? आपने अपना हम तो दिए। क्या दिए? हमको बोला कि 2003 से पहले का नहीं लगेगा कुछ, तो हमसे नहीं लिया कुछ। हम वो वोटर लिस्ट दिए उसको, बाकी बाल बच्चा के लिए तो देना पड़ा कुछ। हाँ, वही सब दिए। बाल बच्चा के लिए देना पड़ा, निवासी और कुछ। आप जब है ही उसमें तो उसके बाद बाल बच्चा को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी? नहीं हुआ दिक्कत। तो अब जेन्युइन जिसका है तो नहीं होगा दिक्कत। आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुनरीक्षण होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुनाव आयोग जो करा रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? होना चाहिए, लेकिन सही से होना चाहिए। जो जिस तरह से आपको लग रहा है कि सही से हो रहा है ना, बहुत जगह गलत भी हो रहा है ना। कैसे? अब नहीं है उसके पास कागज, उसका बाप माँ का कागज नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? आधार को नहीं मान रहा है, आधार असल चीज है, उसको नहीं मांग रहा है। तो 2003 से पहले जो पैदा लिया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है? उसका तो है, उसका पैदा नहीं, मतलब वोटर लिस्ट है जिसका ना। अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जो बीएलओ गया, हम कागज दिए, उनको दिक्कत नहीं हुआ उतना। बाद बाकी आदमी को क्या दिक्कत है पूछ लीजिए आप। कुछ और लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम होगा आपका? नाम वो शाहिद। अच्छा, आप यही का रहने वाले हैं? यही के हैं। क्या मानते हैं आप जो ये चल रहा है चुनाव आयोग का? ये जो बिल जो पास हुआ है, ये बिल पास नहीं हुआ, ये तो एक मतदाताओं का पुनरीक्षण है। जो भी हो, तो ये चीज़ जो हुआ है, जो कागज पत्र के बारे में जो है, ये चीज़ गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि हम लोग तो भाई यहीं के नागरिक है, यहाँ जितना भी है। अगर वो सोच रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी या ये घुसपैठी, तो आपको जो है बॉर्डर में जो रखे हैं, तो आपको तो बॉर्डर वाले से ही करना चाहिए कि हाँ आपको जो है ये क्या नाम है, उनका सिक्योरिटी जो भी हो, वहाँ से कैसे पास हुआ, वहाँ से कैसे आदमी आया, तो जवाब उनको वहाँ से देना चाहिए था। और हम लोग जो है, हम लोग यहाँ के बासिंदा हैं, हम लोग सब जानता, कागज पत्र वगैरह सब कुछ हम लोग का अवेलेबल ओके है। आपसे कुछ मांगा? आपने जो मांगा प्रोवाइड कर दिया। क्या मांगा आपसे? आधार कार्ड मांगा गया, पैन कार्ड मांगा गया, उसके बाद जाति निवासी मांगा गया, उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट मांगा गया, जो भी मांगा सब A to Z प्रोवाइड कर। कब से आप वोटर हैं? हम लगभग 5 साल से वोट दे रहे हैं जी। इससे पहले वाला में वोट दिया? इससे पहले तो बिना वोटर लिस्ट में नाम नहीं था जी। बारह है? हाँ, इस बार क्या 5 साल से हम दे रहे हैं 5 साल से जी। 5 साल से हम वोट दे रहे हैं। चलिए, और लोग भी। आपका क्या नाम हुआ? महबूब आलम। महबूब आलम जी, बताइए आपने कागज जमा करा दिया? जी, कागज तो जमा किए हैं। जो बच्चा मेरा बाहर है सर, उसका क्या होगा? उसको यहाँ प्रूफ करना होगा, लाना होगा। वो बाहर कहाँ रहता है? जल्दी वो बेंगलोर में रहता है। बेंगलोर में? तो मान लीजिए कि आप चुनाव के टाइम में आ जाता है वो? हाँ, चुनाव के टाइम में तो आ जाते हैं। हर चुनाव में आ जाता है जी। बस वही 2003 के बाद उसका वोटर में आया है। अच्छा, नाम आया जी। और निवासी जो है, जिसका नहीं बना है, तो निवासी तो अब बंद हो गया है, वो तो निवासी नहीं दे पाते हैं। वोटर केवल यही है कि बेंगलोर में भी है वो? नहीं, वो नहीं, बेंगलोर में नहीं है, यही बेंगलोर में है जी। नहीं, अच्छा, तो ये दिक्कत आपके सामने है कि मैंने हमारे सामने नहीं है सर, पूरे बहुत गांव सारे लोगों के हाँ, बहुत सारे कि भाई जिनके बच्चे बाहर रहते हैं तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, अब आधार नहीं ले रहे हैं। अब वो बच्चा का तो हमारा पहचान पत्र नहीं बना है। आधार तो होगा ना? हाँ, आधार है। एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस अपने गांव का है, घर का है तो आधार दे के बना सकते हैं अपनी? ना। जब सबसे आधार ले रहा है तो उनसे क्या नहीं ना, लेगा? आधार तो नहीं बना है ना उनका। नहीं बना है? नहीं, अच्छा। वो तो 2005 में पैदा हुआ है जी। कैसे हो? 2005 वाला क्यों नहीं बनेगा? 20 साल का हो गया, आधार तो बनना चाहिए। नहीं, आधार नहीं बना उसका।
पहचान हो सकता है कि बेंगलोर एड्रेस हो उसमें। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, इसी साल तो किया है, अच्छा, इसी साल किया है वो। आप बताइए, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम खुर्शीद अकरम है। खुर्शीद अकरम जी, ये बताइए, आप तो मतलब यही के निवासी हैं, तो ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है, पुनरीक्षण कर रहा है मतदाता सूची का, आपको क्या भय लगता है कि कट जाएगा नाम किसी का? या इसमें बहुत नाम कटेगा, इसलिए कटेगा कि लोगों को दिक्कतें ये आ रही है कि निवासी का जो साइड है बनने का, ब्लॉक में देने का, ऑनलाइन कर रहे हैं, इसमें लोगों को नहीं प्रोवाइड हुआ, टाइम पे इन लोगों को नहीं मिल पाया। बहुत बच्चे इसमें यहाँ पहुँचा था BLO? जी BLO तो पहुंचा है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट ऐसा है जो डिमांड किए हैं, बहुत सब चीज़ें नहीं है लोगों के पास। जैसे अभी निवासी बहुत ज़रूरी है, आधार को तो मानने नहीं दिया है, लेकिन उसमें आधार नंबर लिख रहे हैं, फिर एक तरफ मानने नहीं दे रहे हैं, दूसरा तरफ आधार नंबर भी चाहिए उनको। वोटर लिस्ट जो अभी 2003 से अब तक जो है उसको भी मानने नहीं दे रहा है, ये भी एक गलत है कि अगर इसको मानने देता तो अभी ये भी तो हो सकता है कि इसमें पुनरीक्षण में बहुत सारे ऐसे वोटर जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो नहीं है, वो भी उनका नाम भी चला आ रहा था, वो कट जाएगा कब? नहीं, वो तो BLO काटता है, हर 5 साल में BLO को पता, BLO इन्फॉर्मेशन देता है, बाज़ाब्ता इन्फॉर्मेशन देता है कि ये मर गया है, मृत्यु सर्टिफिकेट बनाता है बाज़ाब्ता उसको। ये कह रहे थे कि BLO को इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि गांव का फला आदमी मर गया, बूथ लेवल पे करता है, वो बिल्कुल कट कर दिए। यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, घुसपैठ को लेकर बहुत सारा लोग बोलते हैं, ऐसा है क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है हम लोग। और हम लोग पेपर दे रहे हैं यहाँ, तो जो चीज़ें मांग रहा है लमसम लोगों के पास है। हम लोग खास करके मोमडन जो मुस्लिम हैं, ये चाह रहे हैं कि मेरा नागरिकता ना जाए। ये NRC को भी संकेत देता है। नहीं तो क्यों जाएगा भाई, जब आप यहीं के हैं, आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो फिर क्यों जाएगा? आपको क्यों भय लगता है? सरकार का मंशा, सरकार जो कहती है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ जो वो कहे और नहीं किए, यानी इशारे थे। वो NRC अमित शाह जी बोले हैं, ठोक के बोले हैं पार्लियामेंट में, हम करेंगे। तो आपको लगता है NRC का ही? हाँ, ये रास्ता NRC का है। और भी कोई बोलना चाहे? बताइए, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव आयोग की तरफ से जो हो रहा है पुनरीक्षण? चुनाव आयोग का टाइम समय देना चाहिए, समय नहीं दिए, इसमें आदमी को कागजात जुटाने में दिक्कत हो रही है। और जब से सम्राट दिक्कत, कौन सा कागजात नहीं है? अब जैसे निवासी पढ़े लिखे तो होंगे, सर्टिफिकेट तो होगा। हाँ, सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं है। और ये सीमांचल इलाका, हम लोग का जो इलाका बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है, बहुत के पास कोई कागजात नहीं है। एक कागजात होता है निवासी, जो आसानी से बन जाता है। जिस दिन से सम्राट चौधरी का बयान आया कि सीमांचल किसान में बहुत ज़्यादा निवासी बन रहा है, उस दिन से निवासी बनना भी बहुत कम हो गया है, तो आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी आनंद फानन में क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्म जमा किया जा रहा है। अभी भी लोग निवासी बन रहे हैं? हाँ, निवासी अप्लाई कर रहे हैं, मगर बन नहीं रहा है। तो क्यों, मतलब अभी करने का क्या मतलब है? बहुत इसी के लिए निवासी, एक तो सबसे आसान काम है निवासी दे देना, निवासी। उसके अलावा सर्टिफिकेट बहुत के पास नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र बहुत के पास नहीं है। 2003 का वोटर लिस्ट में जिसका नाम है तो चल जाएगा, जिसका नाम नहीं है उसको तो निवासी बनाना ही हर हाल में। अब बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है अभी निवासी नहीं बनने के कारण। आनंद फानन में टाइम भी दे दिया कि 25 तारीख तक ही फॉर्म जमा लेना है आपको, तो 25 तारीख को देखते हुए बहुत लोग क्या किए हैं, रिसीविंग ऑनलाइन कर दिए हैं और कागज़ जमा कर दिए हैं कि चलो निवास 10 दिन बाद या 15 दिन बाद निकलेगा तो जमा कर देंगे। तो ये दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी कि समय बहुत कम है और इतने ज़्यादा, हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि 90% मतदाताओं के पास उनके जो है उनके फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो किशनगंज में 3 लाख जो फॉर्म हैं निवास प्रमाण पत्र के, वो अब जमा किए गए हैं, लेकिन उसका प्रमाण पत्र अभी तक मिला नहीं है। तो ये समस्या यहाँ पर है। अगर समय इसमें होता तो शायद किसी को भी कोई शिकायत नहीं रहती। शिकायत इस बात से है कि समय कम दिया गया है। तो किशनगंज से आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।